बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एचएस कोड इन इनवॉइस। किसी दोस्त ने पूछा है कि क्या इनवॉइस के अंदर एचएस कोड मेंशन करना ज़रूरी है। तो एचएस कोड के ऊपर मेरी पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन पर्टिकुलर कि इनवॉइस के अंदर मेंशन करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव है। आपने वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें, एचएस कोड है, एक प्रोडक्ट है वोविन फैब्रिक्स ऑफ सिल्क या सिल्क वेस्ट भी इसे कहते हैं। इसका एचएस कोड है 5007 5007। आप ये समझ लें, ये जिसका एचएस कोड है, मेन एचएस कोड। आगे उसकी मजीद क्लासिफिकेशन उन्होंने की हुई है। तो शुरू के जो 4 डिजिट हैं वो तो सेम है, लेकिन नेक्स्ट जो 4 डिजिट हैं वो चेंज होते हैं। 1000 है, फिर 2000 है, फिर नीचे जो फैब्रिक्स है मजीद उसकी जो है वो 9000। ये इस तरह की इसकी क्लासिफिकेशन मजीद की गई है। तो अब क्या हमें ये अपनी इनवॉइस के अंदर मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो आप देखें, क्या आपकी एलसी के अंदर एचएस कोड मेंशन है। अगर तो मेंशन है फिर तो आपको किसी से पूछने की, मशवरा करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपने मेंशन करना है। और पर्टिकुलर जो बांग्लादेश में शिपमेंट जाती हैं वहां एचएस कोड मेंशन किया जाता है। और लेकिन आपने मेन चीज आपने फॉलो करना है एलसी को। अगर एलसी के अंदर मेंशन है तो आप मेंशन कर दें, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर आपने, अगर मेंशन करना चाहते हैं तो फिर आप अपने बायर से, अपने इंपोर्टर से डिस्कस करें और उससे पूछ के आप ये मेंशन करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे आप ये देख रहे हैं ऊपर एक एचएस कोड है 5007, ये फैब्रिक का है। अब नीचे उसकी क्लासिफिकेशन जो मजीद की गई है 5007 के बाद 1000। अब ये लिखा हुआ है फैब्रिक्स ऑफ नॉयल सिल्क। और तीसरी नीचे जो इसकी मजीद क्लासिफिकेशन है, जो तीसरी इसकी किस्म है, उसमें 5007 टू 000 अदर फैब्रिक्स। अब आप जो भी फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस बायर को ये अपने कस्टम से चेक करना है कि उसको कौन सी सूट करती है और किस में ड्यूटी क्या है। अब हो सकता है ये जो ऊपर वाली क्लासिफिकेशन की गई है जिसमें एचएस कोड एंड वाला 1000 है, उसको ये सूट कर रही हो और इसमें ड्यूटी कुछ और हो, और नीचे वाली जो है उसमें ड्यूटी कुछ और हो, जिसमें कम ड्यूटी होगी और वो उसकी जो प्रोडक्ट है उससे करीब तर होगी, तो फिर वो वाला जो एचएस कोड है वो मेंशन करवाना चाहेगा। तो आपने अगर एचएस कोड मेंशन करना है, अगर तो एलसी के अंदर मेंशन है तो फिर तो आप मेंशन कर दें, और अगर एलसी के अंदर मेंशन नहीं है तो फिर आप अपने बायर की रजामंदी से जो वो एचएस कोड आपको दे आपने वो मेंशन करना है। और अगर एलसी के अंदर मेंशन नहीं है तो फिर मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बायर की तरफ से आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने इसके अंदर मेंशन करना है, इनवॉइस के अंदर मेंशन करना है या नहीं करना। अगर आपने नहीं किया तो फिर उसके लिए एक ओपन रास्ता होगा। जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स कस्टम में फाइल करेगा तो जो एचएस कोड उसको सूट कर रहा होगा फिर वो मेंशन कर देगा। फिर इसी तरह जो नॉन एलसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एलसी में, एलसी के बगैर यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर शिपमेंट आपकी हो रही होती है, उसमें यह है कि वो बाज औकात एक परचेज ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन शीट दे देता है बायर। तो उसके अंदर वो जो जो चीजें उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो मेंशन कर देता है कि ये चाहिए मुझे। तो वो तो आपने फिर उस हिसाब से मेंशन करनी है। और अगर उसने एचएस कोड मेंशन नहीं किया हुआ तो आप इससे अवॉइड ही करें। और अगर आपके यहाँ आप ये समझते हैं कि ये जरूरी है मेंशन करना, आपके यहाँ कोई इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने ये मेंशन करना है, तो फिर आप उससे डिस्कस करने के बाद ये मेंशन करें।
जैसे पहले मैंने गुजारिश की है कि ये ऊपर वाला जैसे एचएस कोड है, नीचे वाला है या सबसे नीचे वाला है, इसमें जो कस्टम ड्यूटी है वो डिफरेंट हो सकती है, और नहीं मालूम आपको कि उसकी कंट्री में जो आपका इंपोर्टर है उसकी कंट्री में कौन सा उसको ये एचएस कोड सूट करता है, जो उसकी कस्टम भी एक्सेप्ट कर लेती है और कस्टम ड्यूटी में भी उसको कंसेशन मिल जाती है। तो फिर ये आप उसकी मर्जी के बगैर आप मेंशन मत कीजिए। एलसी के अंदर है तो फिर तो आपने ना आपकी मर्जी चलनी है ना उसकी मर्जी चलनी है। जाहिर बात है उसने एलसी ओपन किया है, एलसी के अंदर उसने मेंशन किया है या उसके बैंक ने मेंशन कर दिया तो वो तो आपने लिखना है। लेकिन अगर कहीं भी ये इस तरह की ऑर्डर शीट में या एलसी के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है तो फिर आप इसको कोशिश करें, इसको अवॉइड करें। अगर करना जरूरी है तो आप उससे पूछ के कीजिएगा। उम्मीद है सारी चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई चीज रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।